हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि अरे की सॉर्टिंग किस तरीके से होती है और अगर हमें डिफरेंट वैल्यूज़ को सॉर्ट करना हो एक अरे के अंदर तो किस तरीके से पॉसिबल होती है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हम एक अरे लेंगे और इसमें हम कहेंगे फॉर एग्जांपल हम फ्रूट्स की अरे लेते हैं। इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एप्पल, हम यहाँ पे लेते हैं बनाना और इसी तरीके से हम लेते हैं ऑरेंज फॉर एग्जाम्पल और फिर हम लेते हैं ग्रेप्स। ठीक है, इसमें हम एक काम ये करते हैं कि बनाना को हम थोड़ा बाद में ले चलते हैं और ऑरेंज को पहले ले आते हैं ताकि हम सॉर्टिंग को ज़रा सही तरीके से देख सकें। बनाना को हम ले जाते हैं फॉर एग्जांपल आखिर में। अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ फ्रूट्स को, तो मुझे ऑब्वियसली जो ओरिजिनल एरे है वो नज़र आएगी, जो कि ये है एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स और बनाना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके फ्रूट्स डॉट सॉर्ट कर दूँ तो क्या होगा? तो इससे ये होगा कि आपको नज़र आएगा कि सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो गई हैं। क्यों? हमारे पास पहले एप्पल आ रहा है, फिर बनाना, फिर ग्रेप्स और फिर ऑरेंज। और ये बेसिकली इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ एक तो स्ट्रिंग के अंदर हैं और दूसरा स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करोगे तो एप्पल का ए, फिर बी, फिर जी और फिर ओ, ये आ रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलता है। तो अगर आप एप्पल के अलावा कोई और चीज़ भी रख रहे होते जो एप्पल से पहले आती फॉर एग्जांपल, तो वो भी इस्तेमाल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, कोई अगर फ्रूट होता है जिसका नाम होता है एबीसी, तो आपको नज़र आएगा एबीसी पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी जो है वो स्मॉलर है अगर हम कंपेयर करें ए पी से, क्योंकि बी ऑब्वियसली पहले आता है पी से, तो इस तरीके से इसकी कंपैरिजन हो रही है। तो एक चीज़ तो हमें ये समझ आ गई कि फ्रूट्स डॉट सॉर्ट ये काम करता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स को लॉक करूँ और मैं जाके यहाँ पे बोलूँ फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, तो क्या होगा? तो भी आपको नज़र आएगा कि फ्रूट्स डॉट सॉर्ट इटसेल्फ, चाहे मैं इसको लॉग ना कर रहा हूँ, जब हम फ्रूट्स पे सॉर्ट चलाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है। यानी कि पहले हमारे पास जो एरे थी वो ये थी एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स और बनाना। अब हमारे पास फ्रूट्स डॉट सॉर्ट हमने किया सिर्फ, तो फ्रूट्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गए और ये वाली एरे मॉडिफाई हो गई और अब जब भी हम फ्रूट इस्तेमाल करेंगे तो ये सॉर्टेड एरे ही दिखा रहा होगा। अच्छा, इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं। हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं फ्रूट्स डॉट रिवर्स। रिवर्स क्या काम करता है कि जो एरे हमारे पास ऑटोमेटिकली अभी है उसको रिवर्स कर देता है। लेकिन क्या ये सॉर्टेड है? नहीं। आप अगर गौर से देखें तो इसने क्या काम किया, इसने बनाना को पहले ले आया, उसके बाद ग्रेप्स, उसके बाद ऑरेंज और उसके बाद एप्पल। तो जो नज़र आ रहा है वो ये कि इसने इसी सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया, क्योंकि ये मेथड करता ही यही है। इस मेथड का जो काम है वो है रिवर्स करना, सॉर्ट करना नहीं। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि एक सॉर्टेड अरे हो जो रिवर्स हो चुकी हो, तो पहले मैं उसको सॉर्ट करूँगा, फिर मैं उसको रिवर्स करूँगा। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑरेंज, ग्रेप्स, बनाना और एप्पल, क्योंकि पहले जब हमने सॉर्ट किया तो ये सॉर्ट हो गई इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ए से लेकर जी तक, और फिर जब हमने इसको रिवर्स किया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो गई और हमारे पास ये वैल्यू आ गई और हम फ्रूट्स लॉक कर रहे हैं तो अब ये इस तरीके से सॉर्ट हो रही है। अच्छा, चलें, ये चीज़ समझ तो आती है इस हद तक कि हाँ, आपने फ्रूट्स सॉर्ट कर लिया, रिवर्स कर लिया, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जब हम ये काम करना स्टार्ट करते हैं ना नंबर्स के साथ, तो होता है मसला। क्यों? क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से कोई अरे देखेंगे, तो आप देखें अब जो इसने सॉर्ट करके दिया, वो किस तरीके से सॉर्ट करके दिया और यहाँ पे अभी भी हम सॉर्ट कर रहे हैं। लेट्स से हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको कहते हैं नंबर्स इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स। तो अगर हमारे पास नंबर्स हुए, या इसको अरे भी बोल सकते हैं हम कि अरे है इसका नाम। और अब अगर हम गौर से देखें तो इसने क्या काम किया, इसने कहा 1, 10, 100, 25, 40 और 5। अब अजीब सी बात ये है कि ये 1 पहले ले आया, चलिए ये तो समझ आता है, लेकिन फिर ये 10 और 100, ये इस वजह से क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अंदर की वैल्यूज़ को स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट करता है। अब जब ये स्ट्रिंग के तौर पे क्रिएट करता है तो 1 लेस देन है 2 के, लेकिन 10 के अंदर जो 1 आ रहा है ये भी लेस देन है 2 के, और 100 के अंदर जो पहला 1 आ रहा है ये भी लेस देन है 2 के। इसीलिए ये इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है। तो अरे डॉट सॉर्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ लेता है वो स्ट्रिंग के तौर पे कंपेयर करता है, इसीलिए नंबर्स पे हम डायरेक्टली इस तरीके से सॉर्ट नहीं चला सकते। अब नंबर्स के केस में हम क्या करें? नंबर्स के केस के अंदर हम ये काम कर सकते हैं कि हम इस सॉर्ट को एक कंपैरिजन फंक्शन दे सकते हैं, जिसमें हम ये बता सकते हैं उसे कि वैल्यूज़ को कैसे कंपेयर करना है। तो हम जो इसको फंक्शन देते हैं उसको हम इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करते हैं। हम इसमें जो वैल्यूज़ लेते हैं उसका हम नाम आम तौर पे ए और बी देते हैं, लेकिन आप कुछ भी दे सकते हो, आप एक्स और वाई दे सकते हो। तो लेट्स से हम ए और बी कहते हैं। ये बेसिकली क्या काम करेगा, अब आप ये बताओगे कि ए इस सिनेरियो के अंदर जब ये सॉर्टिंग चल रही होगी, तो सबसे पहली दफ़ा जब ये इस फंक्शन में आएगा तो ये इन 2 वैल्यूज़ के साथ आएगा, 40 और 100। 40 हो जाएगा ए और बी हो जाएगा 100। हम यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर लूँ ए और बी को, तो देखें क्या होता है।
अब आप देखें इसको, यहाँ पे पहले जो वैल्यूज़ आई है वो हमारे पास आई है 40 और 100, तो मैंने उल्टा बताया। ए जो हमारे पास आ रहा है वो सेकंड वैल्यू होगी और बी जो हमारे पास आ रहा है वो फर्स्ट वैल्यू होगी। तो पहले कंपैरिजन जो चला वो चला 100 और 40 का, ठीक है। फिर उसके बाद जो वैल्यू चली वो 1 और 100 की, तो आप देख रहे हैं 1 आ गया और 100। हमेशा जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो ए होगी और प्रीवियस वैल्यू होगी बी। आप इसको नेक्स्ट और प्रीवियस भी बोल सकते हो, या आप इसको एन और पी भी कह सकते हो कि भाई नेक्स्ट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट और प्रीवियस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 100, प्रीवियस वैल्यू क्या थी 40। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 1, प्रीवियस वैल्यू क्या थी 100, नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 5, प्रीवियस वैल्यू 1, नेक्स्ट 25, प्रीवियस 5। तो यही आ रहा है 25, 5, 10 और 25। तो हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक कंपैरिजन फंक्शन के अंदर कोई स्टेटमेंट ऐसी दे सकते हैं जिससे ये पता चले कि किस वैल्यू को पहले दिखाना है और किस वैल्यू को बाद में दिखाना है, ठीक है। और ये कॉन्सोल लॉग एरे इसको हम फॉर एग्जाम्पल बाद में रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो स्टोरी है वो क्या है? स्टोरी ये है कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम p वाली वैल्यू यानी कि प्रीवियस वाली वैल्यू को n से पहले लेकर आएँ, तो हमें ये करना पड़ेगा कि हम रिटर्न करेंगे n माइनस पी। इससे क्या काम होगा? अब आप देखें ये पूरी सॉर्ट हुई हुई है और ये सही सॉर्ट हुई हुई है। ये हुई हुई है 1, 5, 10, 25, 40, 100 सही तरीके से सॉर्ट हुई हुई है। जो कहानी इसमें है वो ये है कि हमें एक ऐसी स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है जिसमें अगर रिजल्ट आता है पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे कमेंट्स के अंदर ये चीज़ लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास जो रिजल्ट है सही है वो पॉजिटिव आता है, या इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉजिटिव। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो वैल्यू p है वो पहले आएगी n से, सही है। इसी तरीके से अगर हमारे पास रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आता है तो इसका उल्टा होगा, तो पहले हमारे पास n आएगा फिर हमारे पास आएगा p। और अगर दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं या रिजल्ट हमारे पास आता है 0, तो क्या होगा? तो जो पोजीशन पहले n की थी, यानी कि इस सिचुएशन में भी हमारे पास पहले आ जाएगा n और फिर हमारे पास आ जाएगा p। अब इसका मैं क्या मतलब कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 40 है, 40 के साथ मेरे पास 40 होता। अब क्या होगा? अब इस सिचुएशन में ये दोनों 40 अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों 40 जो है वो हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। अब आप इसमें किसको n कहोगे किसको p कहोगे, इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है 40 ही हैं। लेकिन टेक्निकली क्या काम होगा? यही होगा कि n लेस देन p आएगा। अगर रिजल्ट हमारे पास 0 होगा तो हमारे पास n और p आएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि अगर मेरे पास अगला नंबर 100 है और पिछला नंबर 40 है, तो इस सिचुएशन के अंदर n माइनस पी करेंगे, यानी कि 100 इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या होगा 100 माइनस 40। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 60। ये जो 60 है ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसीलिए हमारे पास प्रीवियस वैल्यू पहले आएगी, यानी कि इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास 40 पहले हो जाएगा और 100 बाद में हो जाएगा। सिमिलरली अब एक सिचुएशन देंगे जिसमें आता है 100 और 1। अगर हम यहाँ पे 100 और 1 ले रहे हैं और इसके अंदर 1 जो है वो हमारे पास आएगा n, क्योंकि ये आगे वाली वैल्यू है, यानी कि ये इंडेक्स में आगे आती है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 100। 1 माइनस 100 आप करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -99, ठीक है। जब हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू क्या है नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है तो न्यू वैल्यू यानी कि n जो यहाँ पे है वो पहले आएगा और p बाद में आएगा, क्योंकि हम n माइनस पी कर रहे हैं तो n है 1, p है 100। तो जब ये सिचुएशन आएगी कि नेगेटिव वैल्यू हो तो 1 माइनस 100 से -99 आ रहा है और नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो पहले हमारे पास आएगा n यानी कि 1 और फिर हमारे पास आएगा p। तो ये दोनों कंडीशन आई होप आपको समझ आ गई होंगी। इन द केस ऑफ 40 एंड 100 डिफरेंस है, हम अगर 40 और 100 देख रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास n जो है वो 100 होता है और ये 40 होता है। वैल्यू हमारे पास आती है 60 इस केस के अंदर जो अभी हमने डिस्कस किया, और इसका मतलब है कि हमारे पास इस सिचुएशन के अंदर n 100 था, p 40 था। अगर ऐसा होगा तो p पहले आएगा यानी कि 40 पहले आएगा और n हमारे पास बाद में आएगा। ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया और आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो एग्जैक्टली वही आ रहा है जिसकी अब हमने डिस्कशन किया है, तो हमारे पास ये प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है। अगर आप इसका उल्टा कर दोगे, p माइनस n कर दोगे, तो इसका मतलब हुआ कि ये रिवर्स चला जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ p और यहाँ पे मैं करता हूँ n, तो आपको नजर आएगा अब ये उल्टी सॉर्ट हो गई, यानी कि हमारे पास 100, 40, 25, 10, 5 और 1 आ गए। तो इस तरीके से सॉर्ट का मेथड काम करता है। इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है हमेशा वो यही वाली है कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा
तो हमारे पास जो प्रीवियस वैल्यू है वो पहले आएगी, न्यू वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू बाद में आएगी। अगर हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव होगा तो न्यू वैल्यू पहले आएगी, प्रीवियस बाद में होगी, और अगर दोनों बराबर होंगे तो न्यू और प्रीवियस इट डजेंट मैटर कौन सी पहले आ रही है, क्योंकि वैल्यूज दोनों सेम होंगी। अच्छा, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग यूज केसेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे है और मुझे ये फाइंड करना है कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो मैं क्या काम करूं, मैं सीधा सीधा n माइनस पी के थ्रू इसकी वैल्यू निकालूं, ठीक है, जो कि असेंडिंग है। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको सॉर्ट कर रहा हूँ n माइनस पी से, और इस सिचुएशन के अंदर जो भी रिजल्टेंट एरे बनेगी, जो सॉर्टेड एरे है, उसका पहला एलिमेंट हमेशा सबसे छोटी वैल्यू होगी, और उसका लास्ट एलिमेंट, अगर मैं एरे डॉट लेंथ -1 करूं तो ये 100 था, ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेकर आएगा। अच्छा, इसके अलावा हमने अरे का एक मेथड पढ़ा था जिसको हम डॉट ऐड कहते हैं। आप इससे भी निकाल सकते हो। आप 0 निकालोगे तो 1 आएगा, आप -1 निकालोगे तो लास्ट वैल्यू आ जाएगी। इट डजंट रियली मैटर। तो इससे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी अरे की निकाल सकते हैं कि पहले हम उसको सॉर्ट करें इस तरीके से, और उसके बाद हम उसकी ऐड से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और काम हो सकता है किसी भी अरे की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का, वो ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे कहूँ console.log और मैं यहाँ पे कहूँ math.max, ठीक है, डॉट अप्लाई, और मैं अप्लाई के साथ यहाँ पे वैल्यू दे दूँ, यानी कि यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि अरे पे इस चीज़ को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल नल, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अरे। इसके अंदर क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम वैल्यू लेकर आ जाएगा इस पूरी अरे की। सही है। ये क्या काम कर रहा है, इस सिचुएशन के अंदर मुझे इसको सॉर्ट करना पड़ा या नहीं, ये एक सवाल है। अगर मैं इस सॉर्टिंग को कमेंट कर दूं तो भी मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। अगर सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको सॉर्ट करूं और मैं आखिरी एलिमेंट निकाल के ले आऊं। दूसरा तरीका ये है कि मैथ डॉट मैक्स का जो मेथड होता है, ये लेता है सारी वैल्यूज़, और सारी वैल्यूज़ के अंदर ये खुद ही ढूंढ लेता है कि मैक्सिमम कौन सी है, ये ऑटोमेटिकली देखता है। तो मैं मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई और नल और अरे दे दूंगा। ये जो है ये दिस का ऑब्जेक्ट लेता है, इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है दिमाग पे। लेकिन एसेंशियली जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो अरे है। तो अगर मैं इसको अरे दे दूं और मैं कहूँ इस पर मैथ डॉट मैक्स ज़रा ट्राई करो और बताओ क्या वैल्यू आती है, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। इसी तरह मैं मैथ डॉट मिन डॉट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जो भी हो। अगर मैं इस 1 को लेट से या इस 5 को -5 कर दूं तो मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो -5 आएगी। ठीक है, इट रियली डिपेंड्स ऑन हम किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है फाइंड आउट करने का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ एन एरे। अच्छा, अब हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। जो कि फाइनल चीज़ है, और वो ये कि अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन हो जिसमें मेरे पास नंबर्स नहीं हो बल्कि ऑब्जेक्ट्स हों एक अरे के अंदर, और उन ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसके अंदर नंबर हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना एक अरे है जिसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट होंगे। लेट्स से मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है एसन, ठीक है, और उसकी कोई स्कोरिंग है, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एसन और यहाँ पे मैं कहता हूँ मार्क्स फॉर एग्जाम्पल। सो लेट्स से यहाँ पे 89 मार्क्स आए, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एक और कोई स्टूडेंट होता जिसका नाम होता मोहसिन, ठीक है। मोहसिन के फॉर एग्जांपल हमारे पास आए हैं यहाँ पे मार्क्स 98, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं मार्क्स, यहाँ पे 98 मार्क्स आ गए। इसी तरीके से एक और स्टूडेंट हम कोई ले लेते हैं फॉर एग्जांपल नेम, यहाँ पे हम ले लेते हैं साद, और साद के जो मार्क्स आए हैं वो हमारे पास लेट से आ गए 99, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर मुझे इनको सॉर्ट करना हो और फिर मुझे इसको लॉग भी करना हो, तो मैं इस अरे को अगर लॉग कर रहा हूँ एट द एंड, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं अभी वो आ रही है एहसन, मोहसिन और साद, और इन वैल्यूज़ के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की सॉर्टिंग नहीं लगी हुई। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें कोई भी सॉर्टिंग नहीं लगी हुई फिल वक्त। अच्छा, इसको मैं अगर फॉर्मेट कर दूँ, लेट्स हैव अ लुक। तो अगर मैं इसको फॉर्मेट करूँ तो मेरे पास ये फॉर्मेट हो गया। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मेरे पास और बहुत सारे लॉग्स भी यहाँ पे आ रहे हो, और मैं यहाँ पे कहूँ console.log टेस्ट, ठीक है, ताकि मेरे पास ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए। अच्छा, अब इस सिचुएशन के अंदर अगर मुझे ये काम करना है कि मुझे सॉर्टिंग करनी है तो ये n-p काम नहीं करेगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे n जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट है। जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा तो ये इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेगा। तो n क्या हो जाएगा, ये नया ऑब्जेक्ट, p क्या हो जाएगा, ये पुराना ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों को माइनस नहीं कर सकता। एक ऑब्जेक्ट में से आप दूसरे को माइनस नहीं कर सकते, एक नंबर में से आप दूसरे को माइनस कर सकते हो, स्ट्रिंग्स को आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट इस तरीके से कंपेयर नहीं होते। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो एरे है ये सॉर्ट हो जाए मार्क्स की बेसिस पे, तो फिर मुझे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नहीं। तो यहाँ पे n और p जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड ले सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई मेरे पास कॉन्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट, आप नेक्स्ट स्टूडेंट ले सकते हो,
इक्वल्स टू एन, आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्स प्रीवियस स्टूडेंट इक्वल्स टू पी। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली एन और पी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मैं यहाँ पे जाके कह रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसमें से माइनस करो प्रीवियस स्टूडेंट के मार्क्स। अब आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास जो ये पूरा लॉग हुआ हुआ है ये अभी भी इसी तरीके से हुआ हुआ है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉर्टेड है। लेट्स डू वन थिंग, मैं ये काम करता हूँ कि मैं 7 को यहाँ से हटाता हूँ और मैं 7 को एसएन के बाद ले जाता हूँ। अब क्या होगा, और हमने एक कॉमा यहाँ पे छोड़ दिया है। अब क्या होगा, मेरे पास सबसे पहले क्या था, एहसन, फिर साद, फिर मोहसिन। लेकिन अगर आप मेरी रिजल्टेंट अरे को देखो तो पहले एहसन आ रहा है, फिर मोहसिन आ रहा है, फिर साद आ रहा है। अच्छा ये भी काम कर सकते हैं हम कि इसको बिल्कुल उल्टा कर दें, हम एहसन को रिमूव कर देते हैं और आखिर में ले जाते हैं, ठीक है, या एहसन को बीच में ले आते हैं इस तरीके से। तो अब क्या होगा, 99, 89 और 98। अभी भी आप गौर करो तो यहाँ पे एहसन, मोहसिन और साद आ रहा है। क्यों? क्योंकि 89 पहले आता है, फिर 98 आता है, फिर 99 आता है। अगर मैं इस कंपैरिजन को हटा दूं तो मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट एरे है वो आ रही है साद, एहसन, मोहसिन, 99, 89 और 98। जो ओरिजिनल एरे है साद, एहसन और मोहसिन। लेकिन अगर मैं इसकी रिटर्न वैल्यू प्रॉपर्ली डाल दूं तो नेक्स्ट स्टूडेंट, और ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मार्क्स की प्रॉपर्टी की बेस पे हमें लेकर आ रहा है। अब आप चाहें तो इसका उल्टा कर दें, आप कहें भाई नहीं मैं प्रीवियस स्टूडेंट माइनस नेक्स्ट स्टूडेंट करूंगा तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। सबसे जो ऊपर आ रहा होगा वो साद आ रहा है, फिर मोहसिन का नाम आ रहा है और फिर एहसन आ रहा है, क्योंकि हम मार्क्स में अब असेंडिंग के बजाय यहाँ पे डिसेंडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी पॉसिबल है इस तरीके से काम करने की कि आप असेंडिंग भी देख सकते हो और डिसेंडिंग भी देख सकते हो। जब कोई ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की बेसिस पे काम हो रहा होगा, जब कोई एरे आएगी तो एरे की बेसिस पे काम हो रहा होगा, और जब नंबर्स आ रहे होंगे तो नंबर्स की बेसिस पे काम हो रहा होगा। जो इसमें सीखने वाली चीज़ है वो है ये कंपैरिजन फंक्शन, और आई होप कि इसकी अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इसको किस तरीके से एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप सॉर्टिंग के हवाले से आपकी जो डाउट्स है वो अब क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।